मनाकिब की बात है, और इस तरह की बातों के लिए इसी तरह के हवाले काफी होते हैं। हमसे सवाल किया जाता है कि मौला अली के काबे में पैदा होने के बारे में आपका अकीदा क्या है। मैंने परसों जुम्मे वाले दिन तकरीर की अपने मस्जिद के अंदर, मैंने वहां इस बात को वाज़ेह की, आप भी सुन लें। मौला अली की काबे में विलादत का ताल्लुक अकीदे से नहीं है, अकीदत से है। नहीं समझ आई आपको? मौला अली के काबे में विलादत का ताल्लुक अकीदे से नहीं, अकीदत से है। आप कहेंगे जी हमें समझ नहीं आई, क्या मतलब? मैंने कहा उसका मतलब यह है कि अगर बिल फर्ज ये साबित हो जाए कि अली पाक काबे में पैदा नहीं हुए, अपनी वालिदा के घर में, अब्बा जान के घर में पैदा हुए, तो भी अली अली है। ऐसे नहीं है कि काबे में पैदा हो तो अली बड़ा है और काबे के अलावा पैदाश हो तो अली छोटा है। अली जहां भी हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मौला अली के मनाकिब में, यानी बातों में से बात आती है, जैसे बंदा मरे जहां भी वो मौत ही होती है, और हम तो ये समझते हैं कि इश्क रसूल में मरो जंगल में, वो भी मदीने की मौत होती है। और मेरा ये पुराना जुमला आप लोगों के पल्ले होगा कि मदनी होना कमाल नहीं, मदीने वाले का होना कमाल है। भाई मैंने इस पर दलाइल दिए हुए हैं बहुत सारे कि मदनी होना कमाल, मदीने वाले का होना कमाल है। मसलन मदीने के अंदर एक पहाड़ है जिसे ओहद कहते हैं, और मदीने के अंदर ही एक पहाड़ है जिसे जबल ईर कहते हैं। अब उसका भी पता अगर किसी ने जाना हो तो वो भी कहा है जी मदीने में वाक़या है, ये कहा ये भी मदीने में। हालांकि नबी की हदीसें मौजूद हैं, सरकार ने फरमाया ये ओहद जन्नत में जाएगा। हुजूर ने फरमाया इस पूरे पहाड़ को अल्लाह ताला मेरी मोहब्बत और रिजा की वजह से इसी तरह उठाकर जन्नत के अंदर रख देंगे। अब तवज्जो है सबकी। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि ये जो जबल ईर है ये हमसे बुग़्ज़ रखता है, हम भी इसको नापसंद करते हैं। हुजूर ये कहां फरमाया जहन्नुम में जाएगा। हैं दोनों मदनी, मजा नहीं आया। हैं दोनों मदनी हैं, लेकिन मेरा वो जुमला जो पिछले 10 साल से मैं ये कौम को दे रहा हूं, सुना रहा हूं कि मदनी होना कमाल नहीं, मदीने वाले का होना कमाल है। अगर हुजूर का है पाकिस्तान में है तो हुजूर के करीब है, और अगर हुजूर का बुग़्ज़ी है तो मदीने के अंदर भी हो, जहन्नमी है। बोलो यार बोलो। इसलिए सिर्फ मदनी देख के ना नाम डुल जाया करो, फलाने इमाम साहब इतने अरसे से मदीने के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आए हैं, फलाने मदनी साहब। सिर्फ मदनी साहब नहीं, मदीने वाले से कितना रिश्ता है। बोलो यार सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। अच्छा क्या बात कर रहा था मैं, देखता हूं जरा बात कहां तक आपके ज़हन में, क्या दलील दे रहा था। मौला अली काबे में पैदा ना भी हो, तो काबे में विलादत का ताल्लुक अकीदे से नहीं, अकीदत से है। लेकिन चूंकि बुजुर्गों ने, मैं अर्ज कर रहा था कि बंदा मरे जहां भी मौत होती है, ईमान की हालत में मस्जिद में मरे फिर जिंदाबाद, बाजार में मरे फिर जिंदाबाद, जंगल में मरे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो जंगल में मरते है उसकी वीडियो शेयर क्यों नहीं करते हो? जो मस्जिद में मरते है तो रोज कहते हो क्या प्यारी मौत है। फलाने बंदा मस्जिद के अंदर, हाय अल्लाह ऐसी मौतें सारों हुण के पता वो भावें कैमरे में क्या पता लग रहा है ये कौन सा, क्या पता मिर्जाइयों के उसमें हो या वो बस बोलना नहीं है, समझ दो। मैं भाई समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? उसकी वजह यह है, सुनो मेरे मुस्तफा का हमरे काबे सफर है, हुजूर के लश्कर में है, हुजूर के साथ मिलकर काफिरों को मार रहा है, और सहाबा उसे देखकर वाह 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 कर रहे हैं।
मेरे मुस्तफा की खिदमत में एक सहाबी ने रश्क भरे अंदाज से कहा, क्या जवान है, क्या खुदा की राह में लड़ रहा है। मेरे मुस्तफा ने निगाहें उठाई, फरमाया जहन्नुम में जाएगा। खुद साहबा फरमाते हैं हमारे जिस्म लरजने लगे कि इस कदर दलेरी के साथ जिहाद के मैदान में दादे शुजाअत देने वाला शख्स ये जहन्नुम में कैसे। फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद हमें हुजूर की बात पे शक नहीं था, अब देख रहे थे हुजूर का कहा हुआ कैसे पूरा होता है। फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी, हमने क्या देखा, शदीद जख्मों से चूर हुआ, जख्मों की वजह से दर्द की शिद्दत हुई, बेकरारी में तड़पता रहा। थोड़ी देर में इसने अपना ही खंजर लेकर अपने दिल में उतारा और हम सब ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बात सच है। भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए ना हुजूर के साथ मैदान जिहाद में वो जनाब जंग कर रहा है, कितना बड़ा शहादत का ये मामला, पर हुजूर क्या फरमाते हैं ये जहन्नुम में जाएगा। इसलिए ये हमारे पास कोई गारंटी नहीं है किसी के हवाले से। तो फिर अब मैं ये अर्ज करने लगा हूं, इस बात को समझिए, इस मामले को समझिए कि हजरत अली काबे में पैदा ना भी होते, लेकिन खुदा का जैसे मैंने कहा कोई बंदा मस्जिद मोमिन हो मस्जिद में ना भी मरे वो जन्नती है। और ये भी खामखा एक जनाब वाला एक हाइप खड़ी की जा रही है, हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती। और भाई ये नारा वहां लगाओ जहां पर कोई साहबा को जन्नती ना मानता हो, तुम साहबा की बात करते हो। हम तो कहते हैं जो सच्चा हुजूर का उम्मती है वो भी जन्नती है, और सहाबा तो उम्मत में सबसे बड़े लेवल वाले उम्मती है। सहाबा तो सहाबा है रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु का जिन्हें ताज अता किया गया है। और हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं फर्क करो, कुछ जन्नती हैं भाई, जिसने नहीं जाना हो ना जाए, हम तो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे आला हजरत ने फरमाया ना कि हम रसूलुल्लाह के, बोलो 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 बोलो, हम रसूलुल्लाह के, फिर बोलिए हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। भाई हम तो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। अब ये जन्नत बनाई रब ने किसके लिए? रसूलुल्लाह के, बोलो यार, रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए अल्लाह ताला ने इस जन्नत को तैयार किया है, तो जन्नत में हम ही तो जाएंगे। पर फर्क है, हम भी जनती हैं। चलो तो तुम फेरोजियों को बात समझाने लगा। फेरोजी सारे जड़े फेरोजी की बात खड़े करो। मैं 2 मिनट गाली मुका झड़ी, आज नीचे करो। आपके साथ साथ पता है किस बंदे ने फेरोजी कहने में अपना हाथ खड़ा किया है? हजरत किबला साईं सैयद उस्मान शाह साहब ने। वो तुम सारे भी ये सबज सबज टोपियों वाले फरोजी हो, फरोजी ये भी है। हम भी फरोजी हैं, ये भी फरोजी है। निकम्मिया तू फरोजी है, ए बाबे दा पुत्र है। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। ओ सुनो, तुम जन्नती हो। ये मुल्ला, ये पीर, ये जाएंगे, जो सही अकीदे वाला होगा ये जन्नत में जाएगा, पर बराबरी ना करना, सबको एक खाते में ना रखो। तुम और हम जन्नती हैं, पर जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं वो जन्नत के मालिक हैं। वो कौन है? बोलो, वो बोलो कौन है? तो फिर मुझे कहना है कि वारिसे कायनात पंजतन पाक, पंजतन पाक, वारिसे कायनात। यार ये कुरैशी रोज नए नए नारे शुरू करता है। बेटा आगाज तो तुमने किया है, यानी तुम जो मर्जी नए नारे शुरू करो वो कबूल ही कबूल हैं। तो हम आले बैत की शान में शुरू करें। मेरे उस्ताद अल करीम फरमाया करते हैं सहाबा तो जन्नती हैं ही हैं, और वली भी क्या हैं? जन्नती हैं। लेकिन फरमाया कुछ वो हैं जो जन्नत में जाएंगे, कोई माफिया मांग के, कोई रगड़े खा के।
कोई किसी का दामन पकड़ के, कोई किसी के इशारा पाके, कोई किसी को वुजू करवा के, कोई किसी को पानी यार समझ रहे हैं भैया दिशें में ना, कोई किसी को पानी पिला के, कोई किसी को वुजू करवा के, कोई कैसे कोई ऐसे जन्नत में जाएगा। फरमाया जन्नती तो वो भी हैं, पर जो साहबा है ना, ये आले बैत, ये कौन है जिनके लिए रोज जन्नत भी देखती है। कब आएंगे मेरे सोने नबी रहमत सय्यदे कौनैन सरवरे कोनो मकान है। फरमाया चार मेरी उम्मत के वो लोग हैं कि जन्नत जिनके दीदार की मुश्ताक है। या रसूल अल्लाह वो कौन है? मेरे नबी ने फरमाया एक मेरा अली है, एक अम्मार बिन यासिर है, एक सलमान फारसी है, एक अबू जर गिफारी है। और एक रिवायत के अंदर आता है कि एक मिकदाद बिन अस्वद है। हज़रत सलमान की जगह उनका नाम है। तो अलगर्ज मुझे कहना यह गए कि जन्नती में तो सारे जाएंगे, लेकिन कुछ वो है कि जन्नत की हूरें जिनके लिए रोजाना सज सज कर तैयार बैठती हैं। वो जन्नत के बागात जिनके लिए सजाए गए हैं, कुछ जन्नती है, कुछ जन्नत के मालिक हैं। ओए हम जहन्नमियों से प्यार करने वाले नहीं हैं, हम तो हर जन्नती से प्यार करने वाले हैं। ये किस पागल ने समझ लिया कि हम नबी के किसी यार के बारे में, नबी के किसी सहाबी के बारे में ये घटिया सोच रखेंगे कि हो सहाबी लेकिन जन्नत में ना जाए। ना ना, हो सहाबी, लेकिन इसमें भी कुछ साहबा किराम वो हैं कि जिनकी सोहबत का मामला कतई है, और कुछ वो हैं कि जिनकी सोहबत वाला मामला कतई नहीं है। वो खुदा और रसूल को पता है कि क़यामत वाले दिन कौन क्या था और क्या है। अलगर्ज जो हो सहाबी, ये मसला समझे, जो हो सहाबी अल्लाह और उसके रसूल के इल्म के अंदर, वो यकीनन कहां जाएगा? बोलो ना यार। एक है सहाबी का जन्नत जाना, एक है फलाने फलाने का जन्नत जाना, जैसे एक है शहीद का जन्नत जाना, एक है बैतुल्लाह मसूद का जन्नत जाना। भाई एक है शहीद का जन्नत में जाना, एक है कि फलां शहीद है उसका जन्नत जाना। शहीद जन्नत में जाएगा, फलां जन्नत में जाएगा, हमें पता नहीं। यार सुभान अल्लाह की आवाज आया। मेहरबानी फरमाए, मेहरबानी फरमाए। इस मसले को समझें। क्या चबले मार रहे हो? बात और होती है, कहीं की बात कहीं पे जाके जोड़ देते हो। हम कहते हैं हो सहाबी, वो जन्नत में जाएगा। अब सहाबा में किसकी सहाबियत कती है और किसकी सहाबियत हमारे लिए हम ये गुमान करते कि वो सहाबी है, लेकिन क्या पता इंदल्लाह इंदर रसूल उसका दर्जा क्या है। अलगर्ज जो इंदल्लाह और इंदर रसूल सहाबी है, हमारे दिलों का चैन, हमारे सर का ताज, हमारी आंखों का नूर, वो पक्का थक्का क्लियर। अब लगाओ नारा, हर सहाबी नबी। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक है शहीद जन्नत में जाएगा, एक है फलां जन्नत में जाएगा। ये फलां हमारे इल्म में नहीं। शहीद जन्नत में जाएगा ये कानून और रसूल है। जैसे कि हुजूर का उम्मती जन्नती है, क्या हुजूर का उम्मती फलाना है? ये हमारे कतई इल्म नहीं है। क्या पता वो मरने से पहले कोई मुर्ताद हो गया हो, हम उसको खुशगुमानी में मोमिन समझ रहे हो, वो क्या से क्या हो। ये दो अलग पॉइंट है। अब आप समझ गए इस मसले को कि नहीं समझे? इसलिए लफ्ज सहाबी आ जाए अकीदतों का सर झुक जाए, लफ्ज अहले बैत आ जाए अकीदतों का सर झुक जाए। लेकिन कम से कम ये चगलबाजियां हम मानने को तैयार नहीं है कि जो आल है वो गुमराह हो सकती है और जो साहबा हैं वो गुमराह नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह की आल गुमराह हो सकती है। और जालिम तूने कहा क्या है?
अल्लाह के नबी तो ये फरमा के गए हैं कि तुम में से अगर किसी ने मेरी आल का दामन पकड़ा वो भी गुमराह नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह की आवाज है। वो जालिमों के आल गुमराह हो सकती है, ये कहां से लेके आए? मैं कहता हूं ये तो यजीद नामती ने भी ये बात करने की जरूरत नहीं की कि आल गुमराह हो सकती है। ना सुनिया ना, आल की गारंटी तो हुजूर ने दी है, फरमाया आगे आगे मैं हूंगा, पीछे पीछे मेरी आल आएगी। अच्छा, मौला अली काबे में पैदा हुए, भैया आज जश्न विलादत अली है ना। मौला अली काबे में पैदा हुए, मौला अली काबे में पैदा हुए जी, किधर लिखा हुआ है? हमने कहा मुस्तदरिक लिल हाकिम में इमाम हाकिम ने ये फरमाया है कि ये मुतवातिर खबरों से ये बात साबित है कि अली उल मुर्तजा की विलादत काबे के अंदर हुई है। इस पर सवाल खड़ा हो गया, कहने लगे जनाब खबर मुतवातिर तो वो होती है कि खबर मुतवातिर जो तवातुर का इस्तिलाह है वो ये तो ये है कि जिसका तवातु अलल के मुहाल हो, यानी उसके रावी इतने ज्यादा हो कि जिनका झूठ पे जमा होना मुहाल हो, आदतन मुहाल हो ही ना सकता हो। तो जनाब बताएं वो कौन कौन से रावी हैं जिन्होंने ये बयान किया है? पता चला ये इमाम हाकिम का सिर्फ दावा है। मैंने कहा इसी इमाम हाकिम ने एक दावा किया हुआ है कि रसूलुल्लाह मख्तून पैदा हुए। हुजूर मख्तून पैदा हुए। हाफिज ज़ाबी ने ताक़ुब किया इमाम हाकिम का। हाफिज ज़ाबी कहता है कि ये कोई ये ऐसे ही है, ये खबरें मुतवातिर क्या है, इसके ऊपर तो अखबारें सही है, इस कदर नहीं है। तो ये अखबार मुतवातिर का दावा ज़ाबी कहता है कि इमाम हाकिम का दुरुस्त नहीं है। साहिब सुबुल हुदा व इरशाद अल्लामा सालेह शामी आप फरमाते हैं कि आओ जरा ज़ाबी साहब हम आपको बताते हैं, ये वो मुस्तलह इंदल मुहद्दिसीन मुतवातिर नहीं है, बल्कि इमाम हाकिम के कहने का यह मतलब है कि तारीख और सीरत की इतनी किताबों में यह वाकया आया है कि जिधर देखो वो यही कहता है कि हुजूर मख्तून पैदा हुए। तावील की इमाम सालेह शामी ने। तो मैंने कहा जैसे इमाम शामी ने यहां तवातुर की तावील की है ना, वैसे हम भी यहां तवातुर की तावील करते हैं। हम कहते हैं कि मौला अली काबे में पैदा हुए, ये उस वक्त सदरी या वैसे रिवायत का इस कदर मशहूर मामला था कि यार बंदा ही कह रहा था अली काबे में, अली काबे में, अली। भाई बात समझ आ रही है कि नहीं? लिहाजा हमारी किसी मनकबते अली की, जिसको कहते हैं ना, या शान अली की बुनियाद इस मुकदमे पर नहीं कि चूंकि अली काबे में पैदा हुए लिहाजा वो ये हैं। ये राफजियों की दलील है भाई, ये रवाफिज की दलील है कि चूंकि अली काबे में आए लिहाजा वो ये हैं। हम कहते हैं अली काबे में ना आते वो फिर भी अली हैं। यार मजा आ जाए, यार मजा आ जाए यार। फिर ये कहा जाता है कि इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो पहला बंदा है जिसने काबतुल्लाह के अंदर मौला अली की विलादत का कौल किया। मैं कहता हूं ये भी तुम्हारी जहालत है। इमाम हाकिम से 100 साल पहले अल्लामा इमाम इब्ने इसहाक अल-फाकई 3री सदी का इमाम गुजरा है, वो अखबार मक्का के अंदर लिखता है सनद के साथ कि अली उल मुर्तजा काबे में पैदा हुए। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाएगा। आप फरमाते हैं कि अव्वल मन वुलिदा फिल काबा मिन बनी हाशिम मिनल मुहाजिरीन अली इब्न अबी तालिब, कि वो पहला हाशमी बंदा जो काबे के अंदर पैदा हुआ वो अली बिन अबी तालिब है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि अगर हम फजीलत अली में या मुनकबत अली में ये कह दें अली काबे में पैदा हुए, तुम कहते हो कि ये तो कोई फजीलत नहीं है, तो फिर हम पूछते हैं कि जिन जिन लोगों ने इसको मुनकबत अली करार दिया, मसलन शाह वलीउल्लाह ने मुनकबत अली करार दिया, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने काबे की विलादत को मुनकबत अली,
करार दिया। प्यार से यार बोलिए, मनकबत अली करार दिया। शेख सदरुद्दीन हनफी ने इसको मनकबत अली करार दिया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसको मनकबत अली करार दिया। अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने इसको मनकबत अली करार दिया। और इसी चीज को इदरीस बोजियानी ने किताब खानदान नबूवत में गैर मुकल्लिदों का ये इमाम है, मौला अली की मनकबत करार दिया। नवाब सदीक हसन भोपाली ने अपनी किताब तकरीमुल मोमिनीन के अंदर इसे मौला अली की मनकबत बोलते जाओ करार दिया। इमाम मगाज़ली ने मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब के नाम से एक किताब लिखी, नाम ही से वाज़े, मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन अली। उसमें मौला अली की विलादत को काबे के अंदर बयान करके इसे मनकबत अली करार दिया। 160 से ज्यादा उलमा, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, सलफन खलफन हर दौर में, हर सदी में कहते रहे कि अली की